स्टूडेंट क्लासेस की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग ने जो है प्रतिबिंब की स्थितियां पढ़ लिया था। यदि आप नए हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में मैंने स्थितियों को समझा दिया है, प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण में मुख्य फोकस F, वस्तु की दूरी U तथा प्रतिबिंब V में संबंध का सूत्र है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u में संबंध का सूत्र या निगमन कीजिए। तो इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, चलिए पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। चित्र क्या है, जो वस्तु हम रख देते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है। इसे पीछे से हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे आपका ये वक्रता केंद्र है, ये क्या है, मुख्य फोकस है। तो वस्तु हम यहाँ पर रख देते हैं, मान लीजिए ओ डैश। ठीक, तो कोई वस्तु रखा होता है तो उसपे हम क्या करते हैं कि किरण डालना होता है। कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों को आवश्यकता है। कम से कम 2 किरण डालेंगे तभी कोई प्रतिबिंब बन पाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहली किरण मैंने इसके लिए 3 नियम बताए थे। 3 नियम, पहला नियम आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरा नियम मैंने बताया था कि मुख्य फोकस से होकर जाने प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम मैंने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। 3 नियम आपको रिपीट कर दिया है। इन्हीं तीनों में से कम 2 किरण का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला नियम के अनुसार हमारा क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण, मैंने क्या बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु A यहाँ से टकराती है। टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये मुख्य फोकस होकर जाएगा, ये ऐसे, ये किरण ऐसे निकल के जाएगी। ठीक है, ये पहली किरण हो गई। दूसरी किरण कहां से जाएगी, दूसरी किरण आपका है, मान लीजिए दूसरी किरण वक्रता केंद्र से ले जाते हैं। तो वक्रता केंद्र से जाएगी ऐसे, दर्पण में टकराएगी। टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये अपने मार्ग में ही वापस लौट जाएगी। ठीक, तो दोनों किरणें जहां पे काटती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों किरणें कहां काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, और इसको इस मुख्य अक्ष के साथ मिला देते हैं ऐसे, आई डैश। इसको हमने यानी कि वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका एक ध्रुव है, ध्रुव हम P से डिनोट करते हैं। ठीक, और यहां से देखते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी ये वस्तु रखा गया है, इसलिए क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। अर्थात कह सकते हैं वस्तु की दूरी PO। सभी दूरी हम मुख्य अक्ष के साथ ही मापेंगे। दूरी PO, इसको डिनोट करते हैं -u। क्यों, क्योंकि किरण के विपरीत दिशा में है। जब किरण विपरीत दिशा में जो दूरी मापेंगे वहां माइनस मिलेंगे। दूसरा हमारा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां दूरी हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी PI डैश। प्रतिबिंब की दूरी PI डैश बराबर -v। फिर देखते हैं, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी यानी कि PC। वक्रता त्रिज्या PC बराबर -r, इससे डिनोट करते हैं। फिर देखते हैं, ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस यानी PF, फोकस दूरी PF बराबर -f। ये हो गया क्लियर। तो इसके बारे में थोड़ा सा चित्र अच्छे समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको जो हमने यहाँ पे समझाया है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये माना वस्तु O डैश, वस्तु O डैश से निकलने वाली किरण O डैश A किरण है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने के फलस्वरूप दर्पण के बिंदु A पर
पढ़ती हैं, पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये मुख्य फोकस होकर ऐसे निकल जाएगी। दूसरी किरण कौन सा लेंगे, ओ डैश बी। ओ डैश बी जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण के बिंदु बी से टकराती है, पुनः अपने मार्ग से वापस लौट जाती है, वापस लौट गई। फिर कह रहा है कि दोनों और पुनः अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। दोनों किरणें आई पर ही काटती हैं, जो वस्तु ओ डैश का आई डैश प्रतिबिंब बनाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आपका डेरिवेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इस सूत्र को हमें प्रूव करना है, तो हमने सारे कुछ आपको बता दिया गया है, ठीक, बता दिया है। तो हम यहाँ करते क्या है कि पहले हम इसमें से दो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज देख रहे हो, ओ डैश सी, एक त्रिभुज ये हो गया। दूसरा त्रिभुज आप लोगे यहाँ पे सी आई डैश आई, दो त्रिभुज ये वाला और ये वाला, दो त्रिभुज हम लेंगे। दोनों क्या है, समरूप हैं। समरूप दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि समरूप दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओ डैश सी तथा ये त्रिभुज है, त्रिभुज ओ डैश तथा ओ डैश सी, और यहाँ सी आई डैश आई, इसका मतलब त्रिभुज आई डैश सी, आई डैश सी, दो त्रिभुज ले लिया। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, समरूप है। जब समरूप होते हैं तो समरूपता का नियम लगता है, इनका जो है भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है, ठीक है। तो इनका भुजा आपका ओ डैश यानी लेते हैं ओ डैश अपान में आई डैश, ये भुजा आपका हो जाएगा लंब वाला अनुपात ले लिया। अब आधार वाला अनुपात लेते हैं, तो बराबर इसके हो जाएगा ओ सी और यहाँ हो जाएगा सी आई डैश, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो इसके बाद देखिए फिर दूसरा त्रिभुज, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें कि इसको ऐसे यहाँ पे एक लंब डाल दें, ऐसे लंब डाल दें, यहाँ मान लो बिंदु N है, ठीक। तो आपको त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा त्रिभुज ए एन एफ, एक त्रिभुज है एफ आई डैश, दो त्रिभुज आप देख रहे हो। यहाँ पे आपको दोनों त्रिभुज को लेना है, यहाँ भी वही क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है, इनके भुजाओं का अनुपात लेना है, यानी कि ए एन अपान में आई डैश, और फिर ये लेना है एफ एन अपान में एफ आई डैश। तो त्रिभुज हम ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश एफ क्या है, समरूप है। समरूप है तो समरूपता का नियम लाएंगे। समरूपता का नियम हमारा क्या कहता है, इनके भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। तो पहले ये भुजा लेंगे, कौन सा, ए एन अपान में आपका हो जाएगा क्या, एन आई डैश बराबर, फिर लेंगे आधार का एफ एन अपान में एफ आई डैश, इनका अनुपात ले लिया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपको जो यहाँ से ये दूरी है, मान लीजिए ये आप कहाँ पे है, यहाँ पे है एन और यहाँ पे है लगभग, क्योंकि गोल है तो इसको बहुत सूक्ष्मतम अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, तो इस बिंदु को एन को हम पी वे मान सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में हम बताएंगे कि एन इसको क्या रखना है, पी रख देना है। तो जो आप देखो कि आपने पढ़ा है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, समांतर चल रही है मतलब क्या होता है कि समान अंतर, यानी यहाँ जो दूरी होगी वही यहाँ भी दूरी होगी, ठीक है। अर्थात हम लिख सकते हैं ए एन बराबर ओ डैश लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे जो ए एन है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ओ डैश। जब ओ डैश लिखेंगे यहाँ हो जाएगा ओ डैश अपान में आई डैश बराबर, यहाँ पे एफ एन, तो एफ एन यानी ये एन दूरी है, मैंने बताया कि एन जो है पी पर यहाँ पे स्थित है मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा पी एफ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी एफ अपान में एफ आई डैश, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 देखेंगे। समीकरण नंबर 1 आपका ये है, समीकरण नंबर 2 देखो यहाँ पे समीकरण ओ डैश अपान आई डैश, इधर भी क्या है ओ डैश अपान में आई डैश, यानी इसके बराबर ये है, तो लेफ्ट बराबर तो राइट अपने आप बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 से,
समीकरण नंबर 1 और 2 से देखेंगे तो हम लिख सकते हैं OC बटे में CI डैश बराबर PF अपान में FI डैश। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि OC जो यहाँ पे OC है, क्योंकि OC यहाँ पे हमारा दिया है OC ये है, OC का मान कहीं लिखा हुआ है क्या? OC का मान नहीं लिखा हुआ है। जब OC का मान नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से दूरी, यहाँ से PO में से अगर हम PC घटा दें इतनी, यानी पूरी लंबाई में से अगर PC हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या है, ये दूरी निकल जाएगी। अर्थात हम लिख सकते हैं OC या लिख सकते हैं PO माइनस ये दूरी घटा दो PC, यहाँ हो जाएगा PC बटे CI डैश का मान है मालूम है? नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ देखेंगे चित्र में ये आपको क्या है CI डैश। जब ये CI डैश है तो इसको हमें सिर्फ इतना मान चाहिए, तो इसके बराबर हम क्या करेंगे, पूरी लंबाई में से यानी कि PC में से अगर PI डैश घटा देते हैं तो ये वाली लंबाई हमें मिल जाएगी। तो मतलब ये हुआ, ठीक। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PI डैश माइनस PC, यहाँ हो जाएगा PC माइनस PI डैश, ठीक। ये वही हाल है जैसे हम कहते हैं कि 7 हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं 10 माइनस 3 तो भी 7 के बराबर है। तो इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें सिर्फ इसका स्वरूप थोड़ा सा चेंज किया है। पूरे लंबाई में से ये पीछे लंबाई घटा देंगे तो ये लंबाई अपने आप निकल जाएगा, ठीक। चलिए तो आगे देखते हैं। PF की वैल्यू मालूम है? हाँ, PF की वैल्यू मालूम है, जिसका मान मालूम है उसको ऐसे ही रख देंगे। PF अपान में क्या जाएगा FI डैश। तो FI डैश है कहाँ पे? FI डैश यहाँ से यहाँ तक है, FI डैश यहाँ से यहाँ तक है। जब FI डैश यहाँ तक है तो हम क्या करेंगे, इस ये मान हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो हम क्या करें, पूरी लंबाई CI डैश में से PF को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, PI डैश माइनस PF, ये कर देते हैं तो ये आपको मिल जाता है। फिर देखिए ध्यान से, अब सारा मान हमें मालूम हो गया यहाँ से, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे मान मालूम है। अब इसको हम मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब इसमें मान रख देते हैं, मान रख करके इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। PO का मान कहीं दिया गया है? हाँ दिया गया है, आपका क्या है -U। PC का मान कितना दिया है, -R दिया है, बटे PC -R माइनस PI डैश का मान क्या दिया है, -B। यहाँ ध्यान देखिए, -B बराबर PF की वैल्यू कहीं दिया गया है तो दिया गया है -F, यहाँ पे रख देंगे -F। और PI डैश कहीं मान दिया है, यहाँ दिया है -B, फिर दिया है PF वैल्यू -F। तो सारा मान हमने रख दिया। जो मान रख दिया है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिए, -U माइनस क्या हो जाएगा +R अपान में -R माइनस क्या हो जाता है +V बराबर -F अपान में V माइनस +F। ये आपका निकल आया। अब इसका हम तीसरे गुणा करें, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, -U +R, फिर यहाँ -V +F बराबर इसका इसमें गुणा कर दो, -F -R +V। इतना समझना है आपको। जब इतना समझ में आ गया तब यहाँ पे आपको गणितीय रूप का यूज करना है। गणित में आप जो यूज करते हो यानी मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक उठाएंगे, इसका एक पद इसके दोनों पद से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा पद उठाएंगे इसके दोनों पद से मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते ही होंगे। तो देखो माइनस क्या हो जाता है पहले से का, तो प्लस हो जाएगा UV, यहाँ लिख देंगे UV, फिर U F में करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा UF, फिर इसका प्लस माइनस RV, यहाँ प्लस तो हो जाएगा FR बराबर, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है FR प्लस माइनस FV। इतना आपको समझ में आया। फिर आगे चलते देखते हैं। तो आगे देखोगे यहाँ पे कुछ करने वाला है क्या, ये +FR है, इधर भी क्या है +FR। जब इस प्लस को इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं +FR -FR, ये इसको प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहीं पे हम काट देते हैं तो और छोटा हो जाएगा, यहाँ UV माइनस UF माइनस RV बराबर क्या -FV। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। चलिए और आगे देखते हैं। और आगे हम ये जानते हैं
कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, तो इसको हम इसमें गुणा कर देते हैं, क्या बचेगा 2f बराबर r, यानी कि r जहां है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2f, क्या लिख सकते हैं 2f, इसमें रख दो तो uv माइनस uf माइनस r जगह क्या रखेंगे 2f, यहाँ हो जाएगा 2fv बराबर माइनस fv, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो uv माइनस uf बराबर माइनस fv, इधर जाके प्लस 2fv। अब यहाँ पे क्या करेंगे uv माइनस uf, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2fv में से एक fv माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका मान आ जाएगा केवल fv, इतना आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर, भाग कर देते हैं uv बटे uvf माइनस uf बटे यहाँ लिख दो uvf, यहाँ पे fv भाग कर दो uvf। मैंने क्या किया कि इसमें भी uvf से भाग किया, इसमें भी uvf से भाग किया, इसमें भी क्या किया uvf से भाग किया। अब देखते हैं कौन सा कट रहा है, जो कटेगा काट देते हैं, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा केवल a बटे f माइनस, और फिर यहाँ देखो u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, फिर यहाँ क्या बचेगा a बटे v बराबर, यहाँ पे देखिए f से f कैंसिल हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा क्या होगा v से v कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा a बटे u। अब यहाँ पे इसको हम सीधा क्रम में लिख देते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे करोगे तो 1/f जो आपका ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v, तो प्लस में के यानी कि आपका ये आंसर आपका आ गया, यही आपको प्रूव करना था, आगे नहीं आ गया, यही तो करना था 1/v 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/u, 1/u प्लस 1/v। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कैसे सिद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार के डेरिवेशन से आपको भागना नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं और अच्छे खासे नंबर लाते हैं बच्चे, देख के तो भाग जाते हैं। इसको आसानी से एक बार दो बार अच्छे से देखिएगा, बैक वीडियो को बार बार बैक करके देखेंगे तो अच्छे समझ आ गया। यदि आप कमरे में बैठ कर अगर अध्ययन करते हैं तो एक ही बार में सारी चीज क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान शब्दों में आपको मैंने इसको जो है बनाया है, तो आप इसको समझाया है, तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से अगर आपको और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इस तरह से मजेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।